वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आगे बड़ा खूबसूरत ट्रांजिट होने जा रहे, बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि अपने घर में भी होंगे। जब कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड का होता है तो 100% रिजल्ट देता है, अगर अपने एम्प्टी का हो तो 75% रिजल्ट देता है, और नीच का हो तो 0% रिजल्ट देता है। तो इंतहाई इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी कंडीशन आगे। वीनस अपने एम्प्टी के घर में यानी बुर्ज लिब्रा में आ रहा है, जो कि इसका एम्प्टी का घर है। यहाँ 75% रिजल्ट वीनस के मिलेंगे। फिर मरकरी अपने अपने एग्जॉल्टेड हाउस विर्गो में आ रहा है, जो उसका एग्जॉल्टेड हाउस भी यानी कि 100% रिजल्ट भी देगा, 75% भी देगा और 50% भी देगा, क्योंकि यही घर इसका एग्जॉल्ट का है, यही इसका एम्प्टी का घर है और यही इसका अपना घर भी है। और मार्स कैंसर का आएगा, कैंसर में नीच का होगा, मार्स जुपिटर के साथ साथ होगा। क्या ये ट्रांजिट अच्छा होने के बावजूद बुरे रिजल्ट दे सकता है? क्योंकि वीनस जब आएगा तो राहु और मार्स के साथ ट्राइंग करेगा। ये दोनों प्लेनेट हैं तो नहीं, जहां जब भी मून एरीज में, लिब्रा में, जमनाय में या एक्वेरियस में होगा तो यहां पर चीटिंग, धोखा, फरेब, कोई स्कैंडल्स खुल सकते हैं, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। वीनस का लिब्रा में आना फीमेल के लिए बहुत जबरदस्त होगा। जिन्हें फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, पीरियड से रिलेटेड, वो थोड़ा बेहतर होना शुरू होगी वीनस जब लिब्रा में आएगा। लेकिन वीनस राहु को देखेगा, यानी पैसा तो आएगा, क्योंकि राहु पैसा देता है और बड़े लेवल पे देता है, लेकिन क्या बीमारी भी देगा? क्योंकि है तो नहीं सी। फिर मार्स के साथ भी लड़ाई झगड़ा, फीमेल्स के लिए, पैसे के लिए। मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। फिर मरकरी बिजनेस का मालिक है। सप्तक योग होगा, यानी कि 7th हाउस में मरकरी होगा और पहले हाउस में सैटर्न, और सन भी इधर आ जाएगा। बहुत से लोगों के लिए जॉब और कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जॉब जा भी सकती है और नई जॉब मिल भी सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे जो ट्रांजिट हो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस अपने एम्प्टी के घर में, मरकरी विर्गो में यानी कि एक्सॉल्टेड भी, लेकिन ऑपोजिशन सैटर्न के साथ, क्योंकि मरकरी ट्रेडिंग का कारक है, बिजनेस का कारक है, कम्युनिकेशंस का कारक है। और जो डेली रूटीन में हम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, बातचीत का ताल्लुक है, मरकरी से ही है ना। वो अपने घर में आएगा, लेकिन ऑपोजिशंस करेगा सैटर्न के साथ, जो कर्म कारक यानी कि जॉब का रिलेटेड काम, सन साथ होगा। तो यहां पर बुध आदित्य योग बनेगा, क्योंकि 12 तारीख को मरकरी तुलू भी हो जाएगा। बुध आदित्य योग का भी पूरा रिजल्ट मिलेगा। क्या 12 जोड़ी को भरपूर रिजल्ट मिल सकेंगे? वो बहुत डिपेंड करेगा आपके अपने पर्सनल चार्ट के ऊपर, कि आपके चार्ट में वीनस, मरकरी और मार्स की कंडीशन क्या। क्योंकि मार्स फीमेल की कुंडली में हस्बैंड का कारक होता है, भाई का भी कारक होता है, लड़ाई झगड़ों का भी कारक होता है, जमीन प्रॉपर्टी का भी होता है। आपने देखा जब से मार्स और राहु की ट्राइंग बनी थी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काफी वाकयात देखने को मिले थे। क्या आगे भी कुछ इस तरह होगा? क्योंकि वीनस राहु होंगे, धन तो मिलेगा, पर मार्स भी तो है ना जी। ऐसे तो नहीं मिलेगा, कुछ लड़ कर, कुछ झगड़ कर, कोई प्रॉपर्टी से लेकर ऐसा होगा। और धोखा फरेब भी होगा। मून चीटिंग का कारक है, बदलाव का कारक है, चेंज का कारक है, इमोशंस का कारक है। स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस कितनी है? क्योंकि आपके चार्ट में मून की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जितना मून बैलेंस करके चलेंगे, इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे, तभी सक्सेस मिलती है। वरना जिसका मून डिस्टर्ब होता है वो मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मून कहीं ना कहीं चीटिंग का, राहु चीटिंग का कारक है ना जी। स्कैंडल्स तो बनेंगे ना फिर जी। अगर आपके हैं छुपे हुए
तो बाहर आ जाएंगे। आगे बहुत एहतियात करने का टाइम है, क्योंकि जुपिटर कैंसर में है। मैंने बताया था कि फीमेल की कुंडली में मून और जुपिटर एक्सॉल्टेड हो तो ब्लेम लगते हैं। कौन सी फीमेल है जिनके बाय बर्थ जुपिटर कैंसर का था और मून टॉरस का था? देख लें अपने चार्ट में, ब्लेम लगे होंगे। अभी जुपिटर कैंसर में है ना, तो कई फीमेल्स के ऊपर ब्लेम लगे, इल्जाम लगे। जुपिटर कैंसर में, जो कि मून का घर है। फिर केतु नहीं तो रहा, जो जड़ है, जो जुड़ा है, क्योंकि डिजायर राहु है, कंट्रोल केतु है। कौन कर पाएगा ज़ोडिक कंट्रोल और कौन खो बैठेगा अपना कंट्रोल, देखेंगे जब ये ट्रांजिट होगा। एक एक वीडियो एक एक प्लैनेट के ऊपर बनाऊंगा, जरूर देखिएगा कि बहुत इंटरेस्टिंग ये ट्रांजिट है।